आज की क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें है भारत की नागरिकता से रिलेटेड इसका क्वेश्चन है पहला, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? तो ये हो जाएगा इसका आर्टिकल 5 से 11 में, ऑप्शन नंबर बी। और नागरिकता है इसमें भाग 2 में है और अनुच्छेद है 5 से 11 और एकल है ब्रिटेन और दोहरी नागरिकता है अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें नोट में है आर्टिकल 11 कहता है संसद को नागरिकता के संबंध कानून बनाने का अधिकार। और दूसरा है आर्टिकल 9 में कहता है विदेशी नागरिकता तो आप भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा आर्टिकल 11, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो ये हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो ये हो जाएगा इसका विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून में। नंबर 11 है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो इसका ये हो जाएगा सही है कि यदि कोई व्यक्ति स्वतः से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। और ये 2 में है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं, तो ये इसका नहीं होगा। 3 में है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई, तो ये सही हो जाएगा। और 4 में है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचने को गतिविधियों से लिप्त पाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? तो इसका हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 16 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा जन्म द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। और दूसरे में आनुवंशिकता द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। और 3 में पंजीयन द्वारा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 19 से, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह हो जाएगा इसमें पहला है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये भी सही। 2 में है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2।